नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी 1 हिंदी में। इस वीडियो में हम 27 जून को द्वितीय पाली में जो पेपर हुआ बीडीओ री एग्ज़ाम का, उसके जीएस और हिंदी के आंसर की को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये शब्द है निगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यह किस क्रिया के उदाहरण है? तो आप पहला कथन है सुरेश ने फल खरीदे और दूसरा कथन है राम ने रावण को मारा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। चौथा क्वेश्चन है, इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, संदिग्ध वर्तमान काल। पाँचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग में सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्महीन तत्पुरुष समास। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, अबलो नसानी अबन नशे हों, इनमें कौन सा रस है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, इसमें है शांत रस। सातवां क्वेश्चन है, मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है मिट्टी। आठवां क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारका वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, इसमें है यमक अलंकार। नवां क्वेश्चन है, इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है घाम। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से दें। ये प्रश्न संख्या 10 से 14 के लिए है। यहाँ पे लिखा है, सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी रहती ही है, पूर्ण निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता। अतः मित्रों के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय रहता है। आज भौतिकवादी युग है, इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे भी कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग रचते हैं और अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखाकर चलते बनते हैं। ऐसा मित्र सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषवमन करते हैं। अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष से भरे घट के समान त्याज्य हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। 10वां क्वेश्चन इस पर आधारित है। पूछा गया है, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विष वमन करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, विष वमन शब्द कौन से समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। 12वां क्वेश्चन है, पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है पुण्य। 13वां क्वेश्चन दोस्तों है, मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है, ये उपयुक्त शब्दों से वाक्य पूरा करना है। तो ऑप्शन नंबर 13वां में सी सही है, सहिष्णुता और उदारता। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से। 15वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि कवयित्री की हैं? पंक्तियां हैं, असुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई, अब तबेली फैल गई आनंद फल होई। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है मीराबाई की पंक्तियां। 16वां क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है मालवी। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है हल संधि। 18वां क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो ऑप्शन नंबर इसका घा सही है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए। 20वां क्वेश्चन है, कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये थे रीतिकाल के कवि। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, या रा ला और वा। 22वां क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, राहुल सांकृत्यायन जी ने की है। 23वां क्वेश्चन है, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही, ये है झूठा सच। 24वां क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है अर्धविराम। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है प्रलय और ध्वंस। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अणे, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन पर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है वीर रस का उदाहरण। 27वां क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, दोहे के नीचे की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, इसमें है श्लेष अलंकार।
28वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है वाम। 29वां क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, आकाश में घूमने वाला इसे आकाशवृत्ति नहीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है याज्ञवल्क्य। 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है विधाता। 32वां क्वेश्चन है, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नदी प्लस आगम। 33वां क्वेश्चन है, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही, इसमें है कर्म कारक। 34वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है नाली। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे। 36वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, अवलंब, अविलंब, सहारा और विलंब। अगला क्वेश्चन है हमारा, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, इसमें है कृदंत प्रत्यय। 38वां क्वेश्चन है, प्रद्युम्न शब्द की शुद्ध वर्तनी है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, प्रद्युम्न। 39वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। 40वां क्वेश्चन है, सांच को आंच नहीं लोकोक्ति का अर्थ बताइए? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। 41वां क्वेश्चन हमारा, चाम का तत्सम रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है चर्म। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही, ये है बाँझ। 43वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। 44वां क्वेश्चन है, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये उदाहरण है संयुक्त वाक्य का। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है जोगी। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है शशि, शशांक और सुधांशु। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है कुक्कुर। 48वां क्वेश्चन है, अंकेक्षण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। 50वां क्वेश्चन है हमारा, प्रसाद प्रसाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है कृपा और महल। अब भाग 3 सामान्य जानकारी के आंसर की देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है विंडोज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, त्रिस्तरीय संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है लिव्वा खुतला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, पीढ़ी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये दूसरी पीढ़ी में किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, तेलंगाना का राज्य पक्षी क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है पलपिट्टा भारतीय रोलर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, ये है पर्यावरण संबंधी कानून। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाथियों को दुर्घटना से बचाने के लिए स्वचालित सायरन बजाने की योजना की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर थीम है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम। अगला क्वेश्चन है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है? तो ये कहलाती है हर्मिका। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये बनाया जाएगा हैदराबाद में। आगे दोस्तों देखते हैं,
अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये थे रामानंद। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये संबंधित है गंगा से। आगे दोस्तों देखते हैं, प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये जुड़ा है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये कार्य करता है सरकार। अगला क्वेश्चन है, 139 देशों के नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत की रैंकिंग है 38वीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है आर्थिक स्वतंत्रता। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है अंग्रेजी। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है उत्तर प्रदेश के नृत्य रूप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन को अतिरिक्त 1100 FPO किसान उत्पादक संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC को। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हाल ही में एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास जो कि बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास था जो भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच जोधपुर में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिशेषित SDG सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है भोपाल। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं? अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक ऑक्सीजन को हटाने वाला के रूप में उपयोग करना है। तो 124वां का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, इसे कहा जाता है ग्रीन स्टील। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है धरोई बांध, माही नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, उत्तर प्रदेश के श्री ऋत्विक सान्याल जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस पेशे से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है कला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है मेघालय। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये गोवा ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये बचाता है मेलेनिन। 130वां क्वेश्चन है, मैसूर कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की, परियोजना का नाम दे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार के पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु यहाँ आपको बताना है क्या भरा जाएगा से बढ़ा दी गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ये 65 से 70 साल बढ़ा दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2023 में श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदाय द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है मेरी लाइफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान सम नो वरुणा को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये भारतीय नौसेना के द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया है जिसे माइक्रोवेव कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है व्यवस्था का प्रश्न। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये प्राप्त हुआ था इन्हें जिरभंगिका ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, CD राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है लोहा का अयस्क। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है अनुच्छेद 29। 140वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव के द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, क्रिकेट माई स्टाइल। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा,
सेरिंगपट्टम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये संबंधित है भारोत्तोलन से। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये बनवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन कवरत्ती के लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यह अपने प्राचीन सफेद रेत समुद्र तटों और लांग सैलून के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है तिरुपति मंदिर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस पर 4 शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अबेकस के चित्रवल्लरी में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्तियां हैं जिन्हें धर्म चक्रों के बीच से अलग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अबेकस के चित्रवल्लरी का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही, ये है बाघ। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, रेक्याविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, ये राजधानी है आइसलैंड की। अगला क्वेश्चन हमारा, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये संबंधित है राजस्थान से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और पेपर के आंसर की को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।